नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि पाई नेटवर्क जो अभी तक एक माइनिंग ऐप है, वो असल में एक पूरी की पूरी काम करने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा? तो आज हम उसी पहेली के एक बहुत बड़े और जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, आरपीसी सर्वर। ये समझिए कि ये वो चाबी है जो पाई इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोलने जा रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना बड़ा गेम चेंजर है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये आरपीसी सर्वर आखिर है क्या और इसका हम जैसे पायनियर्स के लिए मतलब क्या है। तो इस पूरी बात को हम बिल्कुल आसान भाषा में रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि हर कोई इसकी असली ताकत को पहचान सके। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि एक आरपीसी सर्वर असल में होता क्या है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए कि आपके पास एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है। जब आप उसमें अपना बैलेंस चेक करते हैं तो आपका ऐप पर्दे के पीछे से सीधे बैंक के सर्वर से बात करता है और आपको जानकारी दिखाता है ना? ठीक इसी तरह ब्लॉकचेन पर चलने वाले ऐप्स को भी डेटा लेने और भेजने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, और वही माध्यम है आरपीसी सर्वर। आरपीसी का पूरा नाम है रिमोट प्रोसीजर कॉल, लेकिन हमें इस टेक्निकल नाम में नहीं उलझना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ब्रिज या एक पुल है जो किसी भी एप्लीकेशन और पाई ब्लॉकचेन के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाता है, जिससे वो आपस में बात कर सकें। और यहाँ है असली बड़ी खबर, पाई नेटवर्क ने अपना आरपीसी सर्वर टेस्टनेट पर लाइव कर दिया है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अब डेवलपर्स के पास वो टूल आ गया है जिससे वे पाई ब्लॉकचेन के ऊपर असली काम करने वाले एप्लीकेशन बनाना शुरू कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, आरपीसी सर्वर के दो मेन काम हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से सारी संभावनाएं खुलती हैं। पहला है रीड ओनली कॉल्स, जहां आप सिर्फ ब्लॉकचेन से जानकारी पढ़ते हैं, और दूसरा है स्टेट चेंजिंग ट्रांजैक्शंस, जहां आप असल में ब्लॉकचेन पर कुछ लिखते या बदलते हैं। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं, ये दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, रीड ओनली कॉल्स का मकसद सिर्फ डेटा देखना है, जैसे अपना पाई बैलेंस चेक करना या किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटस पता करना, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई फीस नहीं लगती और ये तुरंत हो जाता है। दूसरी तरफ स्टेट चेंजिंग ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे किसी दोस्त को पाई भेजना या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना। अब इसमें फीस इसलिए लगती है क्योंकि ये नेटवर्क के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और इसे सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि हम इसे इतना बड़ा अपडेट क्यों कह रहे हैं? भाई, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अब तक पाई इकोसिस्टम में एप्स बनाना बहुत लिमिटेड था। डेवलपर्स के पास ब्लॉकचेन से सीधे तौर पर बातचीत करने का, यानी डेटा पढ़ने और लिखने का कोई आसान और स्टैंडर्ड तरीका था ही नहीं। लेकिन अब आरपीसी सर्वर के साथ संभावनाएं अनंत हैं। डेवलपर्स अब हर तरह के ऐप्स बना सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, शॉपिंग ऐप्स, होटल बुकिंग ऐप्स, लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि गेमिंग और अर्निंग प्लेटफॉर्म्स भी, सब कुछ अब पाई पर बन सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये सब ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से पारदर्शी होंगे। तो चलिए अब एक असली दुनिया के उदाहरण से देखते हैं कि इस अपडेट के बाद असल में क्या-क्या संभव हो गया है। मान लीजिए एक डेवलपर ने एक होम स्टे ऐप बनाया है जहां लोग पाई देकर कमरा बुक कर सकते हैं। तो जब कोई यूजर कमरा चुनकर पाई से पेमेंट करता है तो ऐप तुरंत एक रीड ओनली कॉल के जरिए आरपीसी सर्वर से पूछेगा, क्या इस पायनियर के वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस है? बैलेंस होने पर पेमेंट के लिए एक स्टेट चेंजिंग ट्रांजैक्शन होगा। फिर ऐप दोबारा एक रीड ओनली कॉल से पूछेगा, क्या पेमेंट सफल हुआ? और आरपीसी सर्वर उसे तुरंत जवाब देगा, जिससे ऐप तेज और भरोसेमंद बनता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ऐप यूजर्स और डेवलपर्स के लिए ही नहीं है। नोड ऑपरेटर्स के लिए इसमें क्या है? और ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जो पाई नोड ऑपरेटर्स हैं, वो भी अपना खुद का आरपीसी सर्वर चला सकते हैं। इसका मतलब है, अगर किसी के पास एक पाई नोड है तो वो सिर्फ नेटवर्क को सुरक्षित नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य में खुद एक आरपीसी सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। ये एक असली बिजनेस का अवसर बन सकता है, जहां आप कंपनियों और डेवलपर्स को अपने सर्वर तक पहुंच दे सकते हैं और उसके लिए फीस ले सकते हैं। और ये सब कुछ एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है। पाई नेटवर्क ने पहले प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की नींव रखी।
अब ये आरपीसी सर्वर उस नींव पर इमारत बनाने के लिए जरूरी टूल्स और मशीनरी दे रहा है और अगला कदम होगा प्रोटोकॉल 21 और मेननेट लॉन्च, जो इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से जिंदा कर देगा। तो ये सब जानने के बाद हम जैसे पायनियर्स के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? दोस्तों, ये वही पल है जिसका हम सभी को इंतजार था। यहीं से पाई इकोसिस्टम सिर्फ एक आइडिया से निकलकर असली दुनिया में कदम रख रहा है। अब सिर्फ माइनिंग नहीं, अब असली उपयोग के मामले सामने आएंगे। अब बिजनेस जुड़ेंगे, डेवलपर्स आएंगे और ऐसे ऐसे ऐप्स बनेंगे जो शायद हमारी कल्पना से भी परे हों। और यही वो फेज है जहां पायनियर्स को सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। भले ही कोई डेवलपर ना हो, फिर भी इकोसिस्टम के बारे में सीखें, इन नई संभावनाओं को समझें और इसमें शामिल हो, क्योंकि आने वाले समय में जो लोग आज इस बदलाव को समझेंगे वही सबसे आगे होंगे। तो अंत में ये याद रखना जरूरी है कि आरपीसी सर्वर सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल अपडेट नहीं है। ये पाई नेटवर्क के भविष्य का वो दरवाजा है जहां से एक स्मार्ट, डिसेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी। ज्ञान ही शक्ति है और पाई का भविष्य हम सभी पायनियर्स के हाथों में है। इस जानकारी को अपने सभी पाई दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।